दैट इज कि सर अगर हमारा 11th बर्बाद है तो क्या अभी भी चांस है आईआईटी जेईई को अपनी डिजायर्ड रैंक के साथ क्रैक करना? क्या ये सवाल आपको परेशान कर रहा है तो ये वाला सेशन आप ही के लिए है। क्या सर 11th वेस्ट हो जाती है? हाँ जी। कई बार क्या होता है 11th में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो बहुत ही चुलबुल नेचर का होता है, क्योंकि 10वीं में उसने देखा होता है कि क्लास टीचर के पीछे पीछे नोट्स बनाओ, कॉपी अच्छे से मेंटेन करो, जो क्लास में पढ़ाया वही पढ़ के चले जाओ। ऐसे करने से उसके मार्क्स आने लगते हैं स्कूल्स में। 10वीं की बात करूं, जैसे ही वो 11वीं में आता है यहां तो खेल ही अलग है। नोट्स आप चाहे बनाओ या ना बनाओ, ऑल्दो बनाने चाहिए, बट जो भी आप कर रहे हो उससे आपके सवाल सॉल्व होने चाहिए, आपके टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए। वहां पे टेस्ट में मार्क्स सर हमारे 100 में से 80 से ऊपर आ रहे हैं तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। यहां सर हमारे 100 में से अगर कभी मान लो 40 ही आ जाए तो ये हमारी डबल डिजिट रैंक आ जाती थी, इतना टफ टफ पेपर भी बना है। तो वो जो गैप है ना, वो जो कहते हैं आप चेंज या फिर वो जो शिफ्ट है, वो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। इस वजह से एक बार पीछे हटने लगते हैं किसी भी टॉपिक में, किसी भी मूवमेंट पर, तो पीछे हटते जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी 11th का बैकलॉग बन जाता है या फिर 11th टोटली उनकी वेस्ट हो जाती है। कि कुछ ऐसा मूवमेंट आया कि सर हम कोप अप नहीं कर पाए, स्पीड ज्यादा थी या फिर हमें स्पीड ज्यादा लग रही थी, टेस्ट बहुत हो रहे थे, लेक्चर्स की ड्यूरेशन बहुत बड़ी बड़ी थी, आज से पहले हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। इस वजह से सर हमारे पास सुबह स्कूल भी था, शाम को पीडब्ल्यू की क्लासेस भी थी, सर कैसे मैनेज करते, या कोचिंग क्लासेस भी थी, कैसे मैनेज करते, सर हम पीछे रह गए। यही होता है ना? तो ये सबके साथ होता है। अब सर ये आपको कैसे पता, आप तो टीचर हो, ये हमारी जुबानी आप कैसे जानते हो? बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, समझे। नए नए कोटा में पहुंचे, लेक्चर चल रहे हैं भैया, 2.5 घंटे के लेक्चर्स हो रहे हैं, फिर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट की शुरू में तो टेस्ट होते नहीं है, 1-1.5 महीना बीतने के बाद में टेस्ट ही टेस्ट होते हैं। टेस्ट में नंबर कम आए वो एक अलग प्रेशर, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो एक अलग प्रेशर, नोट्स किसी के कंप्लीट नहीं है तो अलग प्रेशर, जो होमवर्क दिया गया या मॉड्यूल जो मिला है वो नहीं सॉल्व हो रहा उसका अलग प्रेशर। ऐसे करते करते पीछे हो जाते हैं सभी लोग। हाँ, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, समझ में आया? पहले आप ये सिम्टम देखो कि ये सबके साथ होता है, समझ में आया? 11th में बहुत सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये जो सवाल ग्रीन कलर से मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि इज देयर स्टिल चांस टू क्रैक आईआईटी जेईई विद डिजायर्ड रैंक, मैंने वर्ड यूज किया डिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब जो आप अपने मन में सोच रहे हैं। अब वो सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट है, या जितनी भी डिजिट की आप रैंक लाना चाहते हो। ट्रिपल डिजिट से आगे मत जाना, 4 डिजिट फिर भी ठीक है, ठीक है? तो आंसर इज सर यस। पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम सुधारना पड़ेगा, ठीक है? अपने दिमाग में जो इमेजिनेशन है उसको चेंज करनी पड़ेगी, उस चेंज करने में मैं आपकी मदद करूंगा। आंसर इज यस, 100% यस। चाहे आपकी 11th 100% वेस्टेड हो, चाहे आपको 11th का बोलते हैं ना कैक है गै कुछ भी नहीं आता हो, वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आपको नहीं आती हो, तो भी पॉसिबल है। पहले आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? आसान है किसी और की तरह नहीं बोल रहा हूं, बट यस आसान मतलब कि इसका ऐसे नहीं है कि मैंने सिर्फ यस लिख दिया तो मतलब सर यस लिखने से ही काम हो जाएगा। नहीं जी, पूरी आपको कहानी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आप कीजिए, ये आपको फॉलो करना है। या फिर जिन बच्चों की 11th वेस्टेड थी उन्होंने 12th में ऐसा क्या किया कि उनकी रैंक बहुत अच्छी आई, ऐसे ही, ठीक है? नॉर्मल है। मैंने आपको क्या बोला कि यार मेरे घर खाने पे चलना है आपको, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है, कि आप क्या इमेजिन कर लेते हो। मैंने बोला कि शाम को जैसे तुम क्लास में हो, ऑफलाइन क्लास है, मैंने बोला शाम को ना आज क्लास के बाद में मेरे साथ घर पे मेरे खाना खाने चलना। अब खाना खाने जाने से पहले आपने क्या क्या इमेजिन कर लिया होगा? बोले यार सचिन सर ने घर बुलाया है तो ओहो भाई साहब पनीर वनीर की सब्जी होगी, 3-4 प्रकार की सब्जियां होगी, सैलेड वैलेड होगा, लच्छे परांठे होंगे, और सर के साथ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना? एक नेचुरल है। कोई भी मुझे बोले कि मूवी देखने चलना है तो हम मूवी का वो पूरा एक जर्नी इमेजिन कर लेते हैं, या कहीं पर भी हम जाते हैं तो पहले हम अपने दिमाग में क्या करते हैं, उसकी एक इमेज बनाते हैं। अब उस इमेज के हिसाब से काम हो रहा हो तो हमें अच्छा लगता है। जैसे आप मेरे घर आए, मैंने आपको पनीर की सब्जी खिला दी, आप सोच के ही आए थे, आप बोलोगे बहुत बढ़िया। मैंने पनीर के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, मलाई टिक्का चाप और खिला दी, तुम बोलोगे वाह सर जितना सोच के आए थे उससे बढ़िया आपने कर दिया, और खुश हो जाओगे। हो सकता है मैंने आपको घर पे आती दाल खिला दी, तो जो आप सोच के आए थे उससे कम हुआ, है ना? तो तुम्हारा जो मन है वो निराश हो जाएगा। वैसे ही जब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने बच्चे आते हैं, उसमें मेजर रोल हमारा भी है। बच्चों के दिमाग में एक इमेज बना दी जाती है कि भाई साहब बहुत डिफिकल्ट है, समझ में, बहुत डिफिकल्ट है, और वो इमेज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ चुकी है। उसमें हमारा पूरा पूरा रोल है, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है? क्योंकि हमारे मुंह से कई बार निकल जाता है भाई साहब अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन होता है वो 24 घंटे या 365 दिन पढ़े ही पड़े, उन्होंने कभी ना कभी बैकलॉग हुआ है, उन्होंने भी मौज मस्ती की, उनके भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो भी पबजी खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ किया है उन्होंने भी। बट द अल्टीमेट रियलिटी इज कि उनको सही टाइम पर यह समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो आप अपने पहले तो बिलीफ सिस्टम को ठीक कीजिए। जेईई मुश्किल नहीं है जी, हाँ जेईई में एक चीज मुश्किल है कि इसकी ड्यूरेशन लंबी होती है और इसमें रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, बस। और ये काम सभी लोग नहीं कर पाते। अब आप वापस इमेज बनाइए अपने दिमाग में कि भाई साहब जिसकी रैंक बहुत अच्छी आती होगी सर उसका तो कभी टेस्ट में नंबर कम आए ही नहीं,
उसका तो कभी सर कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसका तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं रहा होगा। नहीं, आप एक बार जिन सेलेक्ट हुए उनसे जाके पूछिए, वो आपको सारी बातें बताएंगे कि सर गेम भी खेलते थे, कई के साथ लड़की का चक्कर भी था, हर पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन जो मार्केट में है उनको साइड में करते हुए वो रैंक लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका था ही नहीं। तुम तो ये इमेजिन करके बैठे हो, जैसे मैं अभी अगर किसी को सड़क पे BMW चलाता हुआ देखूं तो मेरे दिमाग में यही आएगा, यार पक्का इसको इसके पिताजी ने दिलवाई होगी, मेरी एज का हो, क्योंकि मैं तो खरीद नहीं पाया, तो मैं ये सोचूंगा कि यार पक्का इसको इसके पिताजी ने दिलवाई होगी, इतने पैसे थोड़ी ना इस उम्र में किसी के पास होते हैं। नहीं, ये तो मैंने गलत इमेज बना ली ना। हो सकता है उसने इतनी मेहनत की हो, इतने पैसे कमा लिए हो, ले आया हो BMW, नहीं समझे। तो पहले आप अपनी बिलीफ सिस्टम ठीक कीजिए।